कमरा काफी बड़ा था, लेकिन अर्ध अंधेरा और साधारण। फर्श पर कालीन नहीं था। एक तरफ पुरानी शैली की मुशेरी थी, उससे कुछ दूरी पर एक पुराने जमाने का सोफा था। दीवार में एक सुंदर लकड़ी की अलमारी लगाई गई थी, जिससे स्पष्ट दृश्य दिखाई देता था। इस कोठरी में एक ड्रेसिंग टेबल भी बनाई गई थी, जिसमें एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, जिसका पानी जगह जगह खराब हो गया था। मैंने ठंडी सांस ली और सूटकेस एक तरफ रख दिया। शिहाब भाई, आप आराम करो, वह बाथरूम का दरवाजा है। यदि आप स्नान करना चाहते हैं तो करें। मैं हमीदा को भेज रहा हूँ, वह तुम्हारे कपड़े वगैरह अलमारी में रख देगी। नहीं, नहाने की जरूरत नहीं। यह हमीदा कौन है? नौकरानी। अभी मत भेजो, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगा। मैं सोफे पर बैठ गया और बोला, खैर, कोई जरूरत होगी तो बता दूंगा, हारा ने कहा, और फिर दोनों मुड़े और दरवाजे से बाहर चले गए। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और फिर झुककर अपने जूतों के फीते खोलने लगा। मैंने महसूस किया कि यहाँ के वातावरण और माहौल में कुछ तो खास है, जो मन को बोझिल कर देता है। लेकिन इस विशेष बात का तुरंत विश्लेषण करना कठिन था, बस एक बोझिल एहसास था। मैंने अपने जूते उतारे और एक तरफ हट गया कि अचानक मुझे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी और मैं चौंक गया। मैंने इधर उधर देखने के लिए अपनी गर्दन टेढ़ी की और फिर मेरी नज़र ड्राइंग रूम के शीशे पर गई। मैं दंग रह गया था। कांच के सामने ऊंची दीवार में बने रोशनदान की झलक दिखाई दे रही थी। इस बड़े प्रकाश से दो आंखें मुझे देख रही थीं। दो भयानक और भयानक आंखें, जो सामान्य आंखों के आकार से काफी बड़ी थीं। वे पूरी तरह से सफेद थे और विद्यार्थियों का कोई संकेत नहीं था। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, अचानक फिर से सरसराहट सुनाई दी और फिर रोशनदान से कुछ निकला और मेरे गले से चीख निकल गई। यह काफी बड़ा बल्ला था, जो अपने पंख फैलाकर कमरे में चक्कर लगाने लगा। हालांकि वो छत के करीब थी और थोड़ी असहज दिख रही थी। फिर एक बार उसने कोठरी की ओर छलांग लगा दी और तेज आवाज के साथ अलमारी से टकराकर नीचे गिर गया। मैंने डर के मारे अपने दोनों पैर ऊपर कर लिए और घबराई हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बल्ला जमीन पर गिर चुका था। उनका चेहरा मेरे सामने था, जिसे देखकर सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो सफेद और बड़ी बड़ी आंखें उस बल्ले की थीं जो मैंने खिड़की के दूसरी तरफ देखा था, लेकिन उसके बाकी चेहरे ने भी एक अविश्वसनीय दृश्य प्रस्तुत किया। यह पूरी तरह से मानवीय चेहरा था। एक छोटा सा मानवीय चेहरा घृणा से घूर रहा है। चमगादड़ एक बार फिर हवा में उठा और छत की ऊंचाई तक पहुंच गया। छत के पास दीवार में 3 रोशनदान थे, जिनमें से एक तक वो पहुंचा और फिर अपने पंखों को मोड़कर उड़ गया। मैं काफी देर तक इस रोशनी को देखता रहा और फिर खुद को शांत करने के लिए गहरी सांसें ली। यह एक अद्भुत जगह है। ये घर है या भूथा घर, सब कुछ निराला है। हालांकि एक जीवंत क्षेत्र में यहाँ आते समय घर के सामने व्यस्त गली देखी, एक क्षण सोचा, फिर कंधे उचकाकर खड़ा हो गया। यह एक अजीब जगह है, लेकिन मुझे थोड़ी देर रुकना पड़ा। ताया साहब से पापा के बारे में जानकारी लेनी थी। मैं परिवार के लोगों के लिए बड़ी भावनाओं के साथ आया था, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा। मुझे होटल आदि की तलाश करनी होगी। मैं अपनी जगह से उठा और उस बड़ी खिड़की के पास गया, जो सामने दिख रही थी। इसमें बड़े बड़े शीशे वाले गड्ढे थे। मैंने पर्दा हटाकर एक गड्ढा खोला और बाहर का दृश्य देखकर एक बार फिर हैरान रह गया। यह जगह एक नियमित जंगल लग रहा था। सामने कुरूप और टेढ़े मेरे पेड़ खड़े थे। उनके सूखे पत्तों के ढेर जगह जगह बिखरे पड़े थे। यह बहुत विस्तृत स्थान था। दूर से ईंटों की एक ऊंची दीवार दिखाई दे रही थी, जो शायद दूसरे घर की दीवार थी और यह दीवार इस घर के बाड़े का काम करती थी। वो खिड़की से दूर देख सकता था। पेड़ों की यह कतार काफी दूर निकल चुकी थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या यह विशाल भूमि इस घर का एक हिस्सा है। मेरे कमरे से करीब 20 गज की दूरी पर एक अजीब सी जगह थी, बहुत जर्जर और बहुत कम छत वाला पुराना। इसके निर्माण का कारण समझ में नहीं आया। कुछ भी हो, उसके चारों ओर की जमीन भी सूखे पत्तों से अटी पड़ी थी।
देर तक वो खिड़की के बाहर का नजारा देख रहा था, तभी एक चीख सुनकर वह चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक दासी थी